चलिए रिकॉर्डिंग आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट। अच्छा, काई स्क्वायर जो है इसको हम शो करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है मतलब जो हमारा सिंबल है वो लिख लीजिए आप लोग बच्चों। काई की वैल्यू मतलब काई कैसा होता है वो मैं आप लोग को शो करके दिखा रही हूँ। ये होता है आपका काई, ये एक्स का होता है, हल्का सा टिल्ट एक्स होता है, इसको हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। लिख लीजिए काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। और इसमें हम नंबर 1 लिखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। नंबर वन लिखो, काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ, मैं ये लिख लेती हूँ, काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। डाल लीजिए हेडिंग पहली हमारी, काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला होता है, एक मिनट बच्चों होल्ड करना। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो लिखो, काई स्क्वायर का जो आपका स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, दैट विल बी इक्वल टू, एक मिनट चलिए मैं लिख ही लेती हूँ। काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन I is equals to 1 to n, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए बच्चों, ये लिखा आपने अपॉन में, ठीक है। यहाँ लिखो आप ओ आई का, ये लिखिए ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। ये लिख लीजिए, वेयर आप ये देखो समीशन ओ आई, वेयर समीशन, और यहाँ लिख लीजिए आप ओ आई, वेयर समीशन ओ आई इक्वल टू समीशन ई आई इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। कैपिटल एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल एन मतलब सॉरी कैपिटल एन इन द सेंस टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, जिसको हम कहते हैं DOF इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है। n आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, वो होती है n इज इक्वल्स टू n-1। अच्छा, इसमें एक चीज होती है, इफ काई स्क्वायर is equals to 0, the observed and theoretical frequencies agree
एग्जैक्टली, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या फॉर्मूला है हमारा काई स्क्वायर का? काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ओ आई माइनस ए आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई। ओ आई क्या है? ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। ई आई क्या है? ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो आप लोग पता होता है आपको, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी ओ आई इक्वल टू ये सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बराबर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाए और ये इक्वल टू हो जाए अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी के, तो मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ये मतलब एक कंडीशन है जो फुलफिल होती है हर उसमें का स्क्वायर के टेस्ट में। और यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट विल बी इक्वल टू n माइनस वन, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स विच वी आर अप्लाइंग इन दी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जो काई स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारी मान लो 0 आ जाए, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के, तभी हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है। और अगर काई स्क्वायर की वैल्यू 0 ना होके कुछ भी है, तो इसका मतलब आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर की भी हमारे पास टेबल होती है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। चलिए अब एक एक करके इसका एग्जाम्पल करते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल लिखिए। अच्छा, इसमें आपको ऑलरेडी मतलब बता रखा होगा कि आप लोगों को लेना है, इसका यूज करना है। और अगर नहीं भी दे रखा हो, कि आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि आपको कैसे करना है, तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कैसे पता चल रहा है कि पीपल अप्लाई दी काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इन एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी ब्रीडिंग, पी ब्रीडिंग the following frequencies, the following frequencies of seeds were obtained, were obtained। लिखिए, इंसर्ट टेबल करिए आप लोग। टेबल में आपके कॉलम होंगे 5 और रोज होंगी 2, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ लिखिए राउंड, राउंड एंड येलो। ठीक है, और ये लिखिए 3, 1, 5। नेक्स्ट है आपका wrinkled, wrinkled एंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी राउंड, राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट है आपका wrinkled, wrinkled एंड ग्रीन। नेक्स्ट है आपकी टोटल, ये है 315, ये है 101, ये है 108, ये है 32, ये है 556। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए theory predicts, theory predicts that the frequencies should be in proportions, in proportions 9:3:3:1। ठीक है, examine, examine the corresponding, the corresponding, sorry, the correspondence, the correspondence between theory and experiment। लिख लीजिए बच्चों क्वेश्चन, फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया नोट बच्चों? सेकेंड ईयर? यस मैम। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताइए। जैसे कि इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको काई स्क्वायर का टेस्ट अप्लाई करना है,
तो हाउ विल यू कम टू नो कि दैट यू हैव टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन काई स्क्वायर टेस्ट? कैसे पता करोगे? कैसे पता चला कि हमें इसमें काई स्क्वायर टेस्ट ही लगाना है? बताइए बच्चों, कुछ क्लू प्रकरण में आ रहा है कि कैसे पता चला हमें? देखिए, इसमें क्या है कि आपको एग्जामिन करना है करस्पॉन्डेंस बिटवीन थियरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो देखो, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड, है ना? आया डिफरेंस बच्चों? जहां भी हमें डिफरेंस फाइंड करना हो बिटवीन द थियरी which is already exist and we are going to do the experiment on that, that is we are finding the experimental value as well as the theoretical value we know, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? सेकेंड ईयर Yes, ma'am. क्लियर हुई? तो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे? काई स्क्वायर का टेस्ट। तो देखो, सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नल हाइपोथेसिस। बता सकते हो यहाँ नल हाइपोथेसिस हम क्या मानेंगे? बोलो, नल हाइपोथेसिस हम क्या मानेंगे? हाँ, जल्दी बताओ, क्या मानोगे आप नल हाइपोथेसिस? OI is equal to EI. या उसको शब्दों में कैसे बोलेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, ओ आई इक्वल टू आई, या कोई डिफरेंस नहीं है ऑब्जर्व्ड और थेटिकल में। बिल्कुल सही, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी में। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो आप क्या मानोगे? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, है ना? चलिए ले लीजिए, मान लीजिए नल हाइपोथेसिस में मान लीजिए देयर इज नो सिग्निफिकेंट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference between the observed and the theoretical frequency, ठीक है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड द theoretical frequency। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब इसी में हमें ऑल्टरनेट मानने की जरूरत नहीं होती, हम इसमें बाबा ऑल्टरनेट नहीं लिखते हैं। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपना चेक करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो अंडर दिस नल हाइपोथेसिस थ्योरेटिकल, या थ्योरेटिकल को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो लिखिए, अंडर द नल हाइपोथेसिस, अंडर द नल हाइपोथेसिस the theoretical को आप मतलब लिख लो कि हम क्या बोलते हैं? expected frequencies can be calculated as देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक एक करके हम सारी वैल्यू करते हैं। ये तो हमारी ऑब्जर्व्ड है, जो हमें गिवन है ये सारी हमारी ऑब्जर्व्ड है। ये O1 है, ये O2 है, ये O3 है, ये O4 है, और ये तो आपका टोटल है, ठीक है? टोटल क्यों दिया है? क्योंकि बाकी हमें एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेक्टेड है वो इस रेशियो से निकालनी है ना? तो सबसे पहले हम O1 के लिए E1 निकाल रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर लिख लो, हमारे को क्या गिवन है? O1 is equals to O1 is equals to क्या है आपकी? 315, ठीक है? देन E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ E1 कैसे निकालें बच्चों? एक्सपेक्टेड, जल्दी बताओ कैसे निकालें? E1 की वैल्यू क्या निकलेगी? देखो टोटल कितना है? 556 है बच्चों टोटल, यहाँ लिख दो 556 में से कितना रेशियो है पहले वाली का? 9, है ना? तो आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई 9, लिख लीजिए मल्टीप्लाई 9 अपॉन टोटल कितना हुआ? 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, कितना टोटल हुआ इनका? जल्दी बताओ कितना हुआ बच्चों? 16 तो अपॉन 16, बताओ कितनी आ गई इसकी वैल्यू? बताओ, इवैल्यूएट करके बताओ कितनी आई?
312.7. 312.7 5 5 भी आ रही होगी बेटा, देखिए यही आ रही है। यस मैम. चलिए अब हम लिखते हैं अपनी O2। O2 कितनी है हमारी? O2 है हमारी 101, लिख दीजिए 101। और E2 आ जाएगी हमारी। E2 बताओ बच्चों कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी E2? 3 का इंटू करेंगे, बस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ कितनी आ रही है वैल्यू, इसकी वैल्यू बता दीजिए कितनी आ रही है। 104.25. 104.25। चलिए अब O3 लिख लेते हैं, ठीक है। O3 कितनी आई? 108। और E3 आ गई हमारी, ये तो इतना ही रहा बच्चों, ये तो इतनी आ जाएगी फिर से, है ना, इतनी आएगी ना बच्चों। अब हम कर लेते हैं O4। O4 कितना है? 32, लिख लीजिए 32। और यहाँ कितना आ जाएगा? 1। बताओ कितनी आ गई वैल्यू? 34.75. 34.75। देखिए बच्चों इतनी आ रही है आपकी, है ना, यही आ रही है ना बच्चों। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? काई स्क्वायर की। लिख लीजिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, है ना, काई स्क्वायर ये रहा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, तो इसके लिए हमारी टेबल बनेगी। चलिए टेबल इंसर्ट करते हैं हम लोग। इंसर्ट टेबल, कॉलम हो जाएंगे हमारे 5 और रोज हो जाएंगे हमारी 3, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब यहाँ लिख लें हम लोग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और ये होती है हमारी OI। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज OI, ठीक है। क्या है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी? 315, फिर 101, फिर 108 एंड देन 132, ठीक है ना, बच्चों। नेक्स्ट आएगी हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिख दो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ये होती है हमारी EI, ठीक है। EI हम लिख लेते हैं, क्या क्या आई हमारी? 312.75, 104.25, 104.25, 34.75, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लिख लीजिए बच्चों ये वाला, ठीक है। ये बताओ कितनी आई, पहले वाले के लिए बताओ कितनी आई, सॉल्व करके बताओ। जल्दी बोलो कितना आया, डेसिमल के 6 पॉइंट तक बता दो कितना आ रहा है, जल्दी बोलो बच्चों, पहला कितना आ रहा है? फाइंड कर रहे हो बच्चों, सेकेंड ईयर? यस मैम। हाँ करिए, मैं जरा टेबल खोल रही हूँ जब तक आई स्क्वायर की, आप लोग फटाफट करिए। हाँ बच्चों आ गई वैल्यू? यस मैम. चलिए बताइए, एक मिनट, चलिए बताइए कितनी आ रही है, बोलो। 0.016187. 187, ठीक है। नेक्स्ट 0 पॉइंट बाकी लड़कों निकालो, आप लोग लास्ट के 2 निकालिए, लड़कों लास्ट के 2 लड़के बताएंगे।
मैम सेकंड है 0.101319. 1319 सही है ना? हाँ लड़को Yes, बताओ। ma'am. मैम थर्ड है 0.134892. 134892। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, दूसरे लड़के बताओ, कोई भी। जल्दी बोलो। आप ही बता दो बेटा, लड़की कितना आ रहा है? मैम पॉइंट 217625899. 625 है ना? 625 यस मैम. यही है ना? चलिए अब काय स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। काय स्क्वायर ये होता है आपका, काय स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी समेशन ऑफ काय इनकी वैल्यू इक्वल टू दिस प्लस this plus this plus this। बताओ कितनी आ रही सब कुछ जोड़ के? मैम 0.4700. पॉइंट सॉरी 0.4700 यही आ रही है, यही आ रही है बच्चों सबकी, है ना? अब हम टैबुलर वैल्यू देखते हैं। लिखिए यहाँ लिखिए टैबुलर वैल्यू ऑफ chi square at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये तो हम लेंगे क्योंकि हमें गिवन नहीं है, तो ये हम डिफॉल्ट में लेते हैं बच्चों। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर n-1 इक्वल टू कितने, n कितनी है बच्चों यहाँ पर बोलो, कितनी हो जाएंगी n की वैल्यू? 1 2 3 4 4 हो गई। 4 - 1 इक्वल टू 3 है ना? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कितनी आ रही है आपकी? अब हम वो टेबल वैल्यू देखते हैं, ठीक है? टैबुलर वैल्यू देखिए मैंने टेबल खोली है। गेरे हमारी 0.05 ये रही 0.05 और आपकी कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रही 3.05 ये रहा। कितनी आ रही दिख रही है बच्चों? क्लियर कि नहीं दिख रही? जूम करूं? 7.815. हाँ ये आ रही है कितनी? 7.815 ये आ रही है बच्चों, देखो है ना? क्लियर हो रही है सबको? क्लियर दिख रही है? यस मैम. चलिए लिखिए। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो। नहीं बस हो गया? हो गया. हाँ लिखो इज 7.815, ठीक है? दैट इज, हम इसको और क्या लिख सकते हैं सिंबॉलिकली? दैट इज काय स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देते हैं। देखो उसको लिखने का तरीका यही होता है, काय स्क्वायर और यहाँ हम लिख देते हैं 0.05 इज इक्वल्स टू 7.815। ये भी तरीका होता है, इससे अपने आप समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है? कंक्लूजन क्या हो जाएगा? अब क्या हो गया बच्चों? सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन है ना बच्चों? इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर, ठीक है?
यहाँ मैं लिख देती हूँ tabulated ठीक है, tabulated वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस क्या लिखूं बच्चों मैं, क्या होगा बोलो, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम निकल आई टैबुलेटेड वैल्यू से, तो हेंस एक्सेप्टेड। हाँ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। ठीक है, दैट इज हमने जो मांगा था कि जो हमसे पूछा है, क्या पूछा था, एग्जामिन द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द थियरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो क्या होगा, क्या लिखूं बच्चों, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हाँ, तो और इसमें बताओ करेस्पॉन्डेंस पूछ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, एक नो सिग्निफिकेंस, या आप क्या बोलोगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सपोर्ट्स दी थ्योरी। आप ये भी लिख सकते हो या वो भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जर्व्ड एंड दी थ्योरी या थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट्स दी थ्योरी, व्हाटएवर, दोनों का एक ही मतलब है। क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ। चलिए अब सेकंड लिखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, द फॉलोइंग, फटाफट करो बच्चों, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ accidents that took place in an industry during various days of the week। ठीक है, टेस्ट if accidents are uniformly distributed over the week। ठीक है, नेक्स्ट में टेबल लिख लीजिए, इंसर्ट टेबल। ठीक है, टेबल में आपके कॉलम हो जाएंगे 7, कॉलम हो गए 7, रोज रही 2। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया डे, यहाँ लिख लो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, यहाँ लिखिए आप लोग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, यहाँ आ गया 14, 18, 12, 11, 15, 14। चलिए फटाफट लिख लीजिए बच्चों, और लिखने के बाद फटाफट मुझे बताओ कि नल हाइपोथेसिस क्या मानोगे। जल्दी बताओ, नल हाइपोथेसिस हम क्या लिखें, बोलो बच्चों, नल हाइपोथेसिस क्या लिखूं, हाँ बोलो बच्चों, क्या लिखूं मैं, नल हाइपोथेसिस जल्दी बताइए। Accidents are uniformly distributed. बिल्कुल सही, हाँ। हाँ यही लिखोगे, एक्सीडेंट्स ओवर द वीक। हाँ, ओवर द वीक। ठीक है, अब चलिए इसी उस पर अंडर दिस नल हाइपोथेसिस, अंडर दिस मैं ऊपर से कर लूं, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, अंडर दिस द नल हाइपोथेसिस कैलकुलेटेड एज। ठीक है, अब क्योंकि इसमें तो वही है बच्चों, इसमें तो हमें एक एक करके करना नहीं है, तो हम लोग टेबल से ही बना लेते हैं, जैसे ये टेबल थी इसी टेबल के अकॉर्डिंगली हम बना लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इंसर्ट टेबल, तो टेबल में भी हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
7 लिख लीजिए ये, और ये लिख लीजिए आप 3। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी OI, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी EI, और ये आपके अलग रहेगी। ठीक है, चलिए अब वैल्यू लिखते हैं हम लोग। 14, 18, 12, 11, 15, 14। हाँ बच्चों, इसमें मैं क्या करूं? ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये कैसे वैल्यूएट करूं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने ये मान रखा नल हाइपोथेसिस ये। मैम एवरेज ले लेंगे, मतलब हाँ एवरेज ले लेंगे, बिल्कुल सही। तो मैं टोटल का। हाँ, तो मैं ऐसे लिख लूं, द थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सीडेंट, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ऑफ द एक्सीडेंट ऑन ईच डे इज इक्वल्स टू, बताओ, ऑन इक्वल टू, ये हटा देती मैं, इक्वल्स टू, चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। 14 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6, बताओ कितनी आ गई बच्चों? मैम 14 आ रही है। 14 आ रही है, 14। यस मैम, 86 ओवर 84 ओवर 6। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 14 14 14 14 14 14। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ गई 0। ये बताओ ये कितना आ गया? 18 माइनस 4 इज 4, 4 16। 16। ये बताओ, अच्छा ये सॉरी 4 एक मिनट, ये तो अपॉन EI वाला है ना, ये 16 नहीं आएगी बेटा, सही वैल्यू बताओ कितनी आएगी? अपॉन EI भी लिया मैंने मैम 4 1.1428। 1.1428। ठीक है, ये बताओ, ये वाली बताओ। बताओ 0.285714। 0.2857। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, ये भी 0 हो जाएगी। ये बताओ 0.64285। 64285। 4285। ठीक है, लास्ट बताओ इसकी। 0.071428। 0.0 071428। 1428। देखो 0.07 है ना। यस मैम। चलिए अब मैं बाकी ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, जहाँ चेंज होगा वहां लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो काय स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये हटा दो, ये आ जाएगी आपकी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बताओ टोटल करके कितना आ रहा है? कितनी आ रही है? 2.142728। एक मिनट, 2.142728। ठीक है, चलो 2.14 लिख ले। ठीक है, टैबुलर वैल्यू n-1, n कितना बच्चों यहाँ पर? 6। तो 6 - 1 इज 5, यस है ना? मैम। चलिए देखें 5 के लिए वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रही 5, है ना? 5 के लिए 0.05, ये रहा, कितनी आ रही है?
11.71, ठीक है, लिख लीजिए, इज 11.071, यही आ रही थी ना, यहाँ लिख लो 11.071, ठीक है। वही हुआ, कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी वो हमारी कम आ गई, टैबलेटेड वैल्यू से नन हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्टेड हो गई, यानी दैट इज एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, अब एक न्यूमेरिकल मैं लिख दूं, आप लोग भी करिएगा प्रैक्टिस, और हम लोग फिर कल नेक्स्ट क्लास में यहीं पर करेंगे। आप बस लिख लो न्यूमेरिकल, क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है। लिखो, a die is thrown 276 times, and the results of these throws are given below, ठीक है, given below। टेबल बना लीजिए, टेबल में हो जाएगा आपका 6 और एक 7, ये हो गए 7, रोज का 2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, नंबर अपीयर्ड, ये ऐसे लिख लेते हैं, नंबर अपीयर्ड ऑन द डाई, और यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी 40 32 29 59 57 59 लिख लीजिए, और क्वेश्चन लिख लीजिए इसके बाद, टेस्ट whether the die is biased or not, ठीक है, biased or not, ये आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमें OI दे रखी है, ये तो हमें OI दे रखी है, EI कैसे निकालेंगे, बताओगे? EI कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ईयर सुन रहे हैं? सेकेंड ईयर सुन रहे हैं आप लोग? सेकेंड ईयर, एक मिनट, लाइट चली गई, हाँ बच्चों, सुनाई दे रहा है? हाँ बच्चों, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सेकेंड ईयर, यस मैम। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। तो ये आपको समझ में आया? देखिए, ये तो यस मैम। ये तो OI हो गया, EI कैसे निकालेंगे बताएंगे आप लोग? EI कैसे फाइंड करोगे? EI में भी क्या करोगे? सेम, क्योंकि आप कह रहे हो ना, टोटल दे रखा है ना, एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे टोटल? टोटल दे रखा है ये 276 टोटल दे रखा है टू। हाँ हाँ, यस मैम। डिवाइड बाय 6 कर दीजिएगा, क्योंकि और एक नंबर के आने के 6 को होते हैं चांस। हाँ, डिवाइड बाय 6, हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड बाय 6 कर दीजिएगा, तो वही सेम EI सबके लिए आ जाएगी, ठीक है। और इवैल्यूएट करके रखिएगा, कल हम लोग यही करेंगे, कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों?
ओके सर